आज मैं आपके लिए एक जादू की चीज लेके आई हूँ जो आपके शरीर पे जादू की छड़ी की तरह काम करेगी। अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसा जूस है जो आपके शरीर में से फैट्स को निकाल के आपको पतला बना दे, आपके बालों को घना मुलायम सिल्की सिल्की बनाए, आपकी त्वचा को मुलायम बनाए, आपके शरीर में से थकान निकाल के आपको भर भर के ऊर्जा प्रदान करे, आपके दिमाग को तेज और तीक्ष्ण बनाए, आपके शरीर में से 95% बीमारियों को दूर करे और हाँ, आपके शरीर को ही नहीं मन को ही साफ और पॉजिटिव रखे। तो आप कहेंगे ऐसा थोड़ी होता है, एक ही जूस के इतने सारे चमत्कारिक फायदे। जी हाँ, इसीलिए मैंने इसे जादुई जूस कहा। सात्विक भोजन में उच्चतम शिखर पे आने वाला मोस्ट पॉजिटिव फूड ऑन द अर्थ कुष्मांड। कुष्मांड अंड यानी बीज और कुश यानी जिसमें गर्मी जरा भी नहीं, ऐसा कुष्मांड। जी हाँ, ये जो मिरेकलस जूस की मैं जो बात कर रही हूँ वो कुछ और नहीं बल्कि एक सब्जी है जिसके जूस के बारे में मैं बात कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, स्मिता हियर, वेलकम बैक टू स्मिताज कॉर्नर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेठे के यानी सफेद भोपला के जूस के बारे में। इसके क्या क्या फायदे हमारे शरीर को होते हैं, कौन से साइज के पेठा हमें लेना चाहिए, अगर हमें जूस बनाना है तो कितना लेना चाहिए, ऐसा बहुत कुछ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। भारत में अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। महाराष्ट्र में इसे खोड़ा कहते हैं, आगरा में पेठा, उत्तर प्रदेश में कुमड़ा और बंगाल में इसे चाल कुमड़ा के नाम से पहचाना जाता है। इंग्लिश में इसे अलग अलग नामों से पहचाना जाता है, जैसे एशगार्ड, विंटर मेलन, वैक्स मेलन। एशगार्ड इसके लिए इसे कहा जाता है क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे तो एक वाइट कलर सी इसमें कुछ ऐश यानी राख की तरह होती है, इसके लिए इसे एशगार्ड कहा जाता है। और इसे वैक्स मेलन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो वाइट कलर की एक परत होती है, इसके लिए इसे हम वैक्स मेलन कहते हैं। आयुर्वेदा में इस सब्जी की तुलना सोने से की गई है, तो सोचो कि कितना शक्तिशाली इसका जूस रहेगा। अगर हम इस सब्जी को खाएंगे तो सोचिए कितनी शरीर को और मन को प्राणिक ऊर्जा हमें मिलेगी। आपने इसको साउथ में ज्यादा करके घर के बाहर लटका हुआ देखा रहेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसको घर के बाहर लटकाएंगे तो घर में शांति बनाई रहती है और जो निगेटिव एनर्जी रहती है वो घर में प्रवेश नहीं करती। तो सोचिए कि इस सब्जी में अगर इतनी प्राणिक ऊर्जा है तो क्या हमें इसे घर के बाहर लटकाना चाहिए या उसे खाना चाहिए। मैं अगर आपको इसके फायदे बताऊं, चमत्कारिक फायदे, तो आप हैरान हो जाओगे। ये फायदों की भी जो लिस्ट है ना वो इतनी बड़ी है कि सब बताना बहुत ही मुश्किल है, पर फिर भी जितना मैक्सिमम है उतना मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने आपको नहीं बताया तो ये जादू की छड़ी की तरह ये जो चमत्कारिक जूस है उसका महत्व नहीं समझेगा और आप पीना स्टार्ट नहीं करोगे। तो चलिए देखते हैं इसके फायदे। सफेद भोपले को यानी पेठे को हम अलग अलग रूप में खा सकते हैं। इसे सलाद के रूप में खा सकते हैं, सब्जी बना के खा सकते हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके सांबार में डाल के खाए जा सकते हैं, पर हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इसे हमें कच्चा खाना है, वो भी जूस के रूप में। प्राचीन काल में हमें जीने के लिए खाना पड़ता था, पर अभी ऐसा नहीं है। हमारे पास खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो क्यों ना ऐसी चीजें खाई जाए जो हमारे शरीर को प्राणिक ऊर्जा प्रदान करे, हमारे स्वास्थ्य को और भी बेहतर करे। हमें कोई भी चीज खाने के पहले वो चीज के हमारे शरीर को क्या फायदे और नुकसान है ये समझना जरूरी है, और तब तक हमें उस चीज को हमारे डाइट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। पर हम ऐसा नहीं करते, हम कुछ भी खाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। हम ऑयली चीज़ें खाते हैं, पैकेज फूड खाते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा। उसके वजह से क्या होता है, हमारे आंतों में गंदगी जमा होना स्टार्ट हो जाता है और ये जो गंदगी है वो ही बन जाती है बीमारियों का घर। ये गंदगी की वजह से शरीर में डायबिटीज, बीपी, माइग्रेन, अस्थमा, मोटापा, पीसीओडी, कैंसर, ऐसी बहुत सारी बीमारियां शरीर में पैदा होती है। पर अगर आप हर सुबह
एशगार्ड का जूस पियोगे तो ये जो गंदगी है जिसे हम इंग्लिश में टॉक्सिन्स कहते हैं, वो पूरी तरह एक मैग्नेट की तरह ये जूस आपके शरीर में से बाहर निकाल देगा। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है या बीमारी का अगर बीज भी है तो भी ये आपके शरीर में से बाहर निकाल देगा। अगर ये जूस पीते हो तो आपका शरीर बीमारियों से दूर रहेगा, और अगर आप में कोई बीमारी पहले से ही है तो उसे भी जड़ से खत्म कर देगा। ये वजन कम करने में भी आपकी मदद करेगा क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा है, वाटर कंटेंट इसमें हाई है, पानी है इसमें ज़्यादा। इसके वजह से ये आपके डाइजेशन में हेल्प करता है, आपका मेटाबॉलिज्म ये बूस्ट करता है। अगर आप ये जूस पीते हो तो आपका पेट भरा भरा रहता है जिसकी वजह से आपको जल्दी भूख नहीं लगती। तो अगर आप ये जूस पीते हो तो आपका वजन कम होने में मदद हो जाएगी। ब्रेन, हार्ट और यूरिनरी सिस्टम की सर्वश्रेष्ठ औषधि है पेठे का जूस। ये दिमाग पर ज़्यादा असर करता है। जिनको बहुत गुस्सा आता है, चिढ़ आती है, जो बहुत जल्दी हाइपर होते हैं, उन्होंने ये जूस ज़रूर पीना चाहिए। ये आपकी बुद्धि को तेज़ बनाता है। इसके पीने के बाद आपका दिमाग तेज़ और स्पष्ट हो जाता है। इसलिए बच्चों को तो ये जूस पिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके लिए आप अपने बच्चों को ये जूस ज़रूर पिलाइए। आयुर्वेदा में हृदय के लिए सर्वश्रेष्ठ टॉप क्लास टॉनिक कहा गया है पेठे के जूस को। अगर आपको हृदय से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आपको ये जूस ज़रूर पीना चाहिए। अगर गर्मी में आपके हृदय को ताकत देने वाला अगर आप कोई कार्डियो टॉनिक चाहते हैं तो वो है पेठे का जूस। ये कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है या आपके लंग्स की भी ताकत बढ़ाता है। अगर समझो किसी को टीबी की समस्या है या टीबी की हिस्ट्री भी है, या फिर खास के जिसका लंग्स कमज़ोर हो रहा है, वज़न कम हो रहा है, उनके लिए तो ये बहुत ही शक्तिशाली जूस है। उसके साथ साथ यूरिनरी सिस्टम में भी इसका काफ़ी विशेष प्रभाव देखने मिलता है क्योंकि ये शीतल है। गर्मी के कारण या समर में जो कोई भी समस्या होती है वो हर एक समस्या का उपाय है पेठे का जूस। यूरिनरी इन्फेक्शन होना, यूरिन में जलन होना, दर्द होना, इवन किडनी स्टोन में भी ये बहुत ही प्रभावी है। उसके साथ साथ जो लोग बहुत कमज़ोर होते हैं, जिनमें ताकत नहीं होती, अशक्त होते हैं, या फिर जो बहुत ही जिनका वज़न कम होता है और जिनको वज़न अपना बढ़ाना है, उनके लिए भी आयुर्वेदा में ये जूस उपयोगी माना गया है। अगर आप ये जूस पिएंगे तो कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि आपकी त्वचा चमकने लगेगी, आपके बाल ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे। अगर आपकी त्वचा में कोई पिंपल्स है, काले दागे, धब्बे है, या फिर सनबर्न है, या फिर रैशेस है, तो वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। यानी स्किन की और हेयर्स की तमाम समस्याओं का पेठे का जूस निवारण करता है। ये जूस आपको भर भर के ऊर्जा प्रदान करेगा क्योंकि ये जूस में इलेक्ट्रोलाइट और भर भर के न्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। इसमें विटामिन सी और जिंक है जिसके वजह से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। उसके साथ साथ ये जूस में आयरन है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, सेलेनियम है, सोडियम है, फॉस्फोरस है, आयरन है, फाइबर है, पोटेशियम है, और क्या चाहिए। किसी भी बड़ी बीमारी के बाद जो ताकत बढ़ने की आवश्यकता होती है वो ताकत बढ़ाने का काम ये पेठे का जूस करता है। अभी तो ये कोरोना के टाइम पे ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर किसी को कोरोना होके गया है तो बहुत वो वीक हो जाते हैं, तो ऐसे समय में ताकत बढ़ाने के लिए ये जूस बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा। इसके चमत्कारिक फ़ायदे तो हमने जान लिए। अभी जानते हैं कि हमें कितना जूस पीना चाहिए, कौन से साइज़ का पेठा यूज़ करना चाहिए और इसका जूस कैसे निकालना चाहिए। तो पेठा जो रहता है छोटे साइज़ में भी आता है और बड़े साइज़ में भी आता है। इससे भी छोटे साइज़ में आपको पेठा मिल जाता है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप बड़े ही साइज़ का लीजिए। उसकी दो वजह है। एक वजह ये है कि जो इससे भी मतलब मैंने जो छोटा साइज़ आपको बोला था वो अगर एकदम छोटा मतलब मैंने जो दिखाया उससे भी छोटा साइज़ एक आता है, अगर आप वो लेंगे ना तो उसमें बीजें बहुत रहती है, और बीजें बहुत रहती है इसके लिए उसका जूस कम निकलता है, और बीजें कड़वी होती है इसके लिए आपका जूस भी कड़वी होने की पॉसिबिलिटी होती है। और दूसरी वजह ये है कि जब हम बड़ा लेते हैं ना पेठा तो वो आपको चीप पड़ता है। अगर आप छोटा लेते हैं जो मैंने दिखाया जैसे कि इस तरह रहता है या इससे भी एक छोटा और आता है, तो वो इससे भी और छोटा आता है या इस साइज़ का, वो पूजा के लिए यूज़ किया जाता है, इसके लिए वो आपको एक्सपेंसिव मिलता है। अगर आप बड़ा लेंगे तो उसका जूस भी ज़्यादा निकलेगा। एंड लेट मी टेल यू, पेठा जो है आप 1 साल तक उसको स्टोर करके रख सकते हैं।
इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप बड़ा ही लीजिए, और एक बार अगर आपने उसे काटा तो उसके बाद आप उसको फ्रिज में रख दीजिए, क्योंकि अगर आपको रोज पीना है तो उतना तो आपको लगेगा ही। तो आपको हर सुबह 250 to 300 ml जूस पीना है, यानी एक छोटा ग्लास आपको हर सुबह पीना है। अगर आप बासी मुंह पिएंगे तो अति उत्तम। एंड आई वुड सजेस्ट यू कि आप उठते उठते ही ये जूस को पिए, क्योंकि ये पीने के बाद 1 से 2 घंटा आप कुछ ना खाए, ब्रेकफास्ट ना करें, क्योंकि ये जो 1 से 2 घंटा रहता है वो टाइम पे ये जूस आपके शरीर में सफाई का काम करता है, एक स्क्रबर की तरह पूरी सफाई करता है। तो अगर आप बीच में कुछ खाएंगे तो ये सफाई रुक जाएगी। सबसे पहले हम इसका छिलका निकालेंगे, फिर इसके बीज निकालेंगे। बीज और छिलका कड़वे होते हैं तो उसे जूस बनाते वक्त इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपका रस भी कड़वा हो जाएगा। अभी हम इसके छोटे छोटे टुकड़े निकालेंगे और जूसर में या मिक्सी में डालेंगे। उसके बाद उसे पतले से सूती कपड़े में छान लेंगे। और हाँ, ये जूस निकालने के बाद तुरंत 15 मिनट के अंदर ही आप पी लीजिए, क्योंकि अगर आप उसको बहुत देर तक बाहर रखेंगे और पिएंगे तो उसके जो गुण है वो कम हो जाते हैं। इसके लिए उसे तुरंत पिए। उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है, अगर समझो किसी को अस्थमा है या ठंडी के दिनों में अगर आप इसको पी रहे हैं तो उन लोगों ने उसमें थोड़ी काली मिर्च या फिर 1 चम्मच हनी डाल के पीना चाहिए। और हाँ, ये जूस ऐसे ही हमें डायरेक्ट पीना है, इसमें नींबू का रस या दूसरा कोई भी चीज उसमें ऐड नहीं करना है। सो इन शॉर्ट, सबसे शक्तिशाली जूस कुष्मांड, जिसे हम टाइनी एग ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। मुझे पूरी आशा है कि इतने सारे चमत्कारिक फायदे देख के ये जादुई छड़ी यानी पेठे का जूस पीना आप कल से ही स्टार्ट कर दोगे। और हाँ, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिए, कि जिससे ये चमत्कारी जादू की छड़ी सबको पता लगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे फिट।